हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज स्टूडियो में हमारे साथ गीतू के साथ उनके हस्बैंड सुमित भी हैं, जैसा हमने पिछले इंटरव्यू में बताया था। अगर आपने हमारा पिछला इंटरव्यू देखा हो तो उसमें गीतू ने जो गवाही दी थी वो उनकी शादी से संबंधित थी कि जब वो मसीही बन गई, बचपन में उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से बड़ी हुई, पिताजी उनका इतना ध्यान नहीं रखते थे। फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से उनको भारी सताव का सामना करना पड़ा अपने डैडी की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। फिर जब शादी का प्रेशर आया तो वो चाहते थे कि गीतू की शादी उनके धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से किसी हिंदू लड़के से हो जाए, लेकिन गीतू ने अपना स्टैंड लिया जीसस के लिए, हमेशा खड़ी रही। बहुत भारी सताव के बावजूद भी, पिटाई भी हुई, गालियाँ मिलती थी उनको। फिर वो वहाँ से एक पेइंग गेस्ट में चली गई रहने के लिए। उसके बाद वो एक कंपनी में जॉब करने लगी। तो उनकी प्रार्थना यही थी कि अच्छे मसीह से उनकी शादी हो। तो एक लड़का उस कंपनी में गीतू को लाइक करने लगा और अप्रोच किया शादी के लिए, तो गीतू ने मना कर दिया। तो वो लड़का जो है ये बोलने लगा कि मैं मसीह को एक्सेप्ट कर लूँगा, ऐसे बोल के वो गीतू को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। फिर गीतू के चर्च जाने लगा, वहाँ चर्च में सबको साबित कर दिया कि मैं मसीह बन गया हूँ, मैंने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ तक कि पास्टरों ने और एल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया उसको। हालांकि गीतू को पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन क्योंकि पास्टर्स ने अप्रूव कर दिया था, क्योंकि वहाँ शिक्षाएं इतनी सही नहीं थी चर्च में, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं गीतू को लगता था कि नहीं, पवित्र आत्मा मुझे अभी भी पूरी गवाही नहीं दे रहा है। गीतू की उम्र 25 साल की हो चुकी थी। उस उम्र में एंगेजमेंट तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन गीतू ने सताव सहने के बाद भी सबके विरुद्ध जाके साफ साफ बोल दिया, क्योंकि उस लड़के के चरित्र में बहुत खोट दिखाई दे रहे थे। झूठ बोलता था, फ्रॉड करता था, बहुत कुछ ऐसा था, जिसकी वजह से गीतू ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जब तक परमेश्वर मुझे स्टैंप लगाता नहीं है मैं शादी नहीं करूंगी। और वो एंगेजमेंट ऑफिशियली तोड़ दी गई। उसके बाद गीतू को लगा कि शायद मेरे जीवन में शादी लिखी नहीं है, तो उन्होंने यीशु को अपना जीवन दे दिया कि जैसा आपकी इच्छा हो वैसे चले। उस डिप्रेशन में उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी ने उनको एक ट्रेनर, एक मेंटर असाइन कर दिया वो ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो थे सुमित। अब सुमित एक हिंदू बैकग्राउंड से आते थे, पंजाबी थे, और उनको कुछ भी नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में, मसीहत के बारे में। उनको ऐसा लगता था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो अंग्रेज़ों का धर्म है। उनको ये भी नहीं पता था कि बाइबल भी हिंदी में भी है, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसे उनकी शुरुआत हुई थी। तो आगे हम सुमित और गीतू से जानेंगे कि उनकी ये जो कहानी है कि वो शादी तक कैसे पहुँचे, परमेश्वर उसमें कैसे कार्य कर रहा था, वो उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गीतू और सुमित का। तो सुमित, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गीतू से मिलने से पहले आपका जो जीवन था वो कैसा था? भैया, पहले जीवन मेरा वैसे ही था जैसे ज़्यादातर सब लोगों का होता है। घूमना फिरना, खाना, शराब पीना और पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान देना। तो मेरा जीवन वैसे ही था। मेरे को अपने जीवन में भगवान की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत लगती नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि भगवान के साथ कोई एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। तो मेरी गीतू से मुलाकात ऐसे ही हुई कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ था और मेरे को नई टीम में भेजा गया था। वहाँ पे गीतू भी थी। तो गीतू की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन चल रही थी, कुछ खास नहीं चल रही थी। तो मेरे मैनेजर ने मुझे गीतू को काम सिखाने के लिए मुझे गीतू का मेंटर बनाया था। तो तब तक गीतू के बारे में आपकी क्या राय थी? भैया, मैंने गीतू को टीम में देखा था कि उसे जब भी मौका मिलता था वो टीम में किसी के साथ भी परमेश्वर की बातें करने लगती थी, परमेश्वर का वचन बताने लगती थी। तो मुझे गीतू थोड़ी इमेच्योर सी लगती थी, क्योंकि हमेशा मैंने यही सुना था गीतू को कहते हुए कि यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर है। तो मुझे लगता था कि इमेच्योर है, इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारे लिए तो मेरे लिए ज़्यादा समझ की बात वो होती थी कि सब धर्मों को साथ लेके चलना है, और समझदारी उसमें है कि जो कोई अच्छी बात बोली जाए। तो मुझे थोड़ी इमेच्योर सी लगती थी। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप
गूगल क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।